बिहार में एनडीए को उखाड़ फेंकने के लिए बिहार के सभी युवा जितने लोग इस 20 वर्षों की डबल इंजन की खटारा सरकार से त्रस्त हो चुके हैं कि 80 करोड़ परिवार को मोदी सरकार ने भिखमंगा बना दिया है और 5 किलो राशन के नाम पर देश की जनता को लोग लूट रहे हैं। उसमें भी भ्रष्टाचार, देश के लोगों को भिखमंगा बना दिए हैं आप। मोदी जी में इतनी दिक्कतें होती है, एनडीए गठबंधन में इतनी दिक्कतें, बहुमत से तीसरी बार प्रधानमंत्री थोड़ी ना बनते। मोदी जी बहुमत से, मोदी जी ईवीएम से प्रधानमंत्री बनते हैं, मोदी जी चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री बनते हैं, मोदी जी ईडी सीबीआई से प्रधानमंत्री बनते हैं, मोदी जी देश के नेशनल मीडिया जो उनका चाटुकारिता करता है उससे प्रधानमंत्री बनते हैं। क्रांतिकारी धरती है और बिहार जब जब करवट लेता है देश का इतिहास बदल जाता है और ये पूरा बिहार इस बार संकल्प ले चुका है। पहले बिहार से यहाँ पर एनडीए की डबल इंजन की खटारा सरकार को उखाड़ेंगे, फिर दिल्ली की कुर्सी को हिला डालेंगे। इस समय हम बिहार के कराहगर विधानसभा में, और सोचिए इंडिया और एनडीए की कांटेदार टक्कर हो रही है। बिहार में किसका माहौल है, जनता से जानेंगे आखिर बिहार में किसका पलड़ा भारी है। सर क्या कहेंगे, किसका दबदबा सबसे ज़्यादा मजबूत है? यहाँ पे इंडिया महागठबंधन का दबदबा सबसे ज़्यादा है। हाँ, इंडिया गठबंधन क्यों चुना आपने? इसलिए कि यहाँ का जो गरीबों का, शोषितों का, गरीबों शोषित का एक ही मसीहा है हमारे महेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, जो एथू से लेकर यानी बहुत पुराने से हर क्षेत्र के आवाज़ वो उठाते हैं जी। मतलब इंडिया गठबंधन नहीं चाहिए, इंडिया गठबंधन, वो एनडीए गठबंधन नहीं चाहिए? नहीं, हमको माननीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री 20 सालों के विकास को आप नकार रहे हैं। अरे 20 साल विकास क्या किए ये बताइए। आप ये बताइए, अगर कोई चीज़ 5 साल वो रह जाते हैं उनके ऊपर घमंड आ जाता है। वो अपने मन के जो चीज़ कर रहे हैं। महंगाई कहाँ चला गया, चरम सीमा पर। ये देखिए महंगाई, ये जो महंगाई है गरीबों का खून चूस रहा है। मतलब महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपये भेज रहे हैं आप, ये भी तो देखिए ना। वो विदा कर रहे हो तो गरीबों का पैसा है ना, जो नौजवान का पैसा है, जो हम लोगों का पैसा है। वो अपना पैसा थोड़े पैकेट से महिलाओं को दे रहे हैं, वो तो हम लोगों का पैसा दे रहे हैं। हम लोग का पैसा लेकर पैसा वोट खरीद रहे हैं, पैसा देकर। क्या कहेंगे सर, किसका माहौल है, एनडीए वर्सेस इंडिया हो रहा है? बिहार में तेजस्वी यादव की सुनामी चल रही है और बिहार में एनडीए को उखाड़ फेंकने के लिए बिहार के सभी युवा जितने लोग इस 20 वर्षों की डबल इंजन की खटारा सरकार से त्रस्त हो चुके हैं और आर्थिक न्याय के जनक तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने को बिहार के युवा संकल्पित हो चुके हैं और बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब जनता को 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, कोई भूखा नहीं सो रहा है, ये विकास तो देखिए आप। अच्छा, इससे पहले आप बिहार में तो नहीं दिख रहे थे। आप जो ये मीडिया है ये गांव और चौपाल में नहीं दिख रही थी। जो देश की जो गोदी मीडिया, जो नेशनल मीडिया है, जो गोदी मीडिया बन चुकी है, वो जब गांव और जवार में जाती हैं लोग तो सिर्फ मोदी जी का वो 80 करोड़ का राशन दिखाते हैं कि 80 करोड़ परिवार को मोदी सरकार ने भिखमंगा बना दिया है और 5 किलो राशन के नाम पर देश की जनता को लोग लूट रहे हैं। उसमें भी भ्रष्टाचार। आप जाके जाइए, चुप रहो। आज भी 4 किलो, उसमें भी 1 किलो मोदी सरकार घोटाला कर रही है। देश के लोगों को भिखमंगा बना दिए हैं आप। मोदी जी में इतनी दिक्कतें होती है, एनडीए गठबंधन में इतनी दिक्कतें, बहुमत से तीसरी बार प्रधानमंत्री थोड़ी ना बनते। मोदी जी बहुमत से, मोदी जी ईवीएम से प्रधानमंत्री बनते हैं, मोदी जी चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री बनते हैं, मोदी जी ईडी सीबीआई से प्रधानमंत्री बनते हैं, मोदी जी देश के नेशनल मीडिया जो उनका चाटुकारिता करता है उससे प्रधानमंत्री बनते हैं। देश की जनता हमेशा जो है उनके विपक्ष में वोट करती है, लेकिन मोदी जी की तानाशाही सत्ता जो है वो अपने
जो ईडी, सीबीआई और बाहुबल के आधार पर देश में सत्ता में है और देश की जनता जागरूक हो चुकी है। और यहाँ बिहार क्रांतिकारी धरती है और बिहार जब जब करवट लेता है देश का इतिहास बदल जाता है। और ये पूरा बिहार इस बार संकल्प ले चुका है, पहले बिहार से यहाँ पर एनडीए की डबल इंजन की खटारा सरकार को उखाड़ेंगे, फिर दिल्ली की कुर्सी को हिला डालेंगे। और मोदी जी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे पूरा। अरे गरीब का बेटा है वो, सत्ता में आप देख ही नहीं पा रहे उनको। 10 लाख की सूट पहनते हैं, अब प्राइवेट जेट में चलते हैं, 1 लाख का कलम पहनते हैं। प्रधानमंत्री बैलगाड़ी से चले, प्रधानमंत्री अब बैलगाड़ी से चले। जनता कोरोना काल में पैदल चल रही थी, वो आप लोग को नहीं दिख रहा था क्या? देश की जनता, मोदी जी ने बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगा दिया और देश की जनता 500-500 किलोमीटर अपने पीठ पर बच्चों को बांध करके पैदल चल रहे थे, वो मीडिया को नहीं दिख रहा था क्या? है? और कहते हैं पुरानी बातें, कोरोना चला गया, बात खत्म हो गई। कोरोना गया नहीं है। मोदी जी आप भी जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई भी वैक्सीन अगर उसका निर्माण होता है तो उसको 1 साल ट्रायल पे रखा जाता है। और मोदी जी ने अपना क्रेडिट लेने के लिए सभी जनता को मजबूर किया कि वैक्सीन लगवाओ। आज देख लीजिए देश में हार्ट अटैक से ज्यादा लोग मर रहे हैं। आज सर्टिफिकेट पे मोदी जी का फोटो नहीं छपता है, क्योंकि मोदी सरकार, आज जितने हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं उसका जिम्मेवार मोदी सरकार है और उनका जो दलाली करने वाले लोग हैं वो जिम्मेवार है। जनता के मौत का जवाब जनता लेगी। अच्छा, बिहार में वोट चोरी का मुद्दा सबसे ज्यादा उफान पर है, क्या वोट चोरी वाकई में हो रही है? आपने देखा होगा कि ये SIR बिहार में लागू किया गया और मोदी सरकार यहाँ पर क्या करी कि 65 लाख वोटरों के लगभग नाम काट दिए गए और फिर घुसपैठियों को बाहर किया गया। तब तो मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और देश के गृह मंत्री जो तड़ीपार हैं उनको गद्दी छोड़ देना चाहिए। आप 11 सालों से सत्ता में हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपके रहते हुए घुसपैठिया देश में आ रहे हैं, यानी कि देश का प्रधानमंत्री नपुंसक है, देश का गृह मंत्री जो है देश का रक्षा करने लायक नहीं है। देश में सांप्रदायिक ताकतें जो भी मोदी सरकार ने फैलाई है, हमारा देश सामाजिक समरसता का देश है। हमारा देश भारत एकता और अखंडता की बात करता है। हमारा देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करता है और इस एकता और अखंडता को मोदी जी कभी नहीं तोड़ पाएंगे। क्या कहेंगे सर बेरोजगारी पर? आप भी बोलिए, आप देश के नागरिक हैं, क्या कहेंगे? क्या कहें, आप बोलिए। अरे बोलिए, आप वोट देते हैं ना, बताइए बेरोजगारी मुद्दा है बिहार में? बहुत, सबसे बहुत अधिक ज़्यादा है, बहुत सबसे अधिक ज़्यादा है। मोदी जी कह रहे हैं कि हम विकास करने आए, यहाँ पे लोग पैदल चलने में मुश्किल है। फिर अभी बच्चों के लिए अभी एक भी यहाँ इतना पानी हिलना पड़ेगा तब जाकर वो घर पर जाएगा कोई भी अपना। क्या कहेंगे सर, बेरोजगारी मुद्दा है बिहार में? आज आप कहीं भी आप आए हैं, आपका धन्यवाद है। आप जब करघर विधानसभा में आए हैं तो आप यहाँ जितना दुकानदार है, पहले इस मोदी सरकार के युग में क्या किया गया कि पहले जितना गांव है सभी महिलाओं को कर्जदार बना दिया गया है लोन दे दे करके। और वर्तमान में एक भी यहाँ दुकान नहीं देखिएगा जो कि चिट फंड जो ये फाइनेंस कंपनियां जो है, जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां है, यहाँ एक भी दुकानदार जो ऐसा नहीं होगा जो प्राइवेट कंपनियों के चंगुल में नहीं फंसा है। और ये बैंक का लोन जो है 11% सलीना है सरकारी बैंक का। और यहाँ पर मोदी सरकार के राज में आधार कार्ड पर जो 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार, 1-1 लाख लोन ले करके आज सभी दुकानदारों को पूंजीपतियों का चंगुल बनाया जा रहा है और उद्योगपतियों का लाख करोड़ माफ कर दिया जा रहा है। आप देखे होंगे कि अनिल अंबानी जो है उसका लाखों करोड़ रुपया मोदी सरकार ने माफ कर दिया। लोन लिया और लोन लिया अनिल अंबानी, उसका माफ कर दिया जा रहा है।
और किसान जो लोन लेता है 1 लाख का, वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। आज यहाँ दुकानदार है, अपना व्यापार करने के लिए 1 लाख 2 लाख आधार कार्ड पर दे करके सभी दुकानदारों को अमीरों का गुलाम बनाया जा रहा है। देश में अमीरों की संख्या बढ़ती जा रही है। 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में भी तो डाल दिए। हाँ हाँ, तो इस पर चुनाव आयोग सोया हुआ है ना। सीधे के सीधे तौर पर महिलाओं को घूस दिया जा रहा है। इस पर आइए ना कि महिलाओं को प्रलोभन दिया जा रहा है। मदद आपको घूस लग रही है। 1 रुपया 66 पैसा। आप 20 वर्षों से एनडीए की सरकार है, उसका आकलन कर लीजिए कि 20 वर्षों के शासनकाल में महिलाओं को 10,000 रुपया दिए, जो कि 1 रुपया 66 पैसा है। इस बार बिहार 1 रुपया पर बिकने वाला नहीं है। बिहार को गुजराती लोग नहीं चलाएंगे। बिहार को बिहार चलाता है। बिहार देश को चलाता है। बिहार देश के कल कारखानों को चलाता है। बिहार गुजरात के कारखाने हो, बम्बे के हो, लुधियाना के हो, पूरा बिहार जो है इस भारत को चलाता है। पूरे देश में बिहार बिहारी जो है गुजरातियों को खदेड़ देंगे। खदेड़ देंगे बिहार से। हमारे बिहार में लोक प्रकाश जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हुए हैं। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी हुए हैं। आपको राम मनोहर लोहिया, ऐसे ऐसे लोग हमारे बिहार की धरती से हैं और हम पूरे देश को चलाते हैं। गुजरात के लोग आकर के बिहार को चलाएंगे? ऐसा नहीं होने जा रहा है। ये बिहार जो है इस बार तय कर चुका है कि 2025 में महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में आप अकेले ही बोल रहे, बाकी सब तो खामोश है। कैसे ये सब हमारे जनता है। ये सब लोगों से पूछिएगा तो सब बताएंगे। कौन मुख्यमंत्री बनेगा बताइए। तेजस्वी यादव। सही में बताइए, मजाक से हट के बताइए। तेजस्वी सरकार की बार आरजेडी सरकार तय है, ठीक है? सही में तय। अब बीजेपी हटाओ। अरे उनका तो अपने भाई से नहीं बन रहा है, उनका तो अपने भाई से नहीं बन पा रहा है, बताइए। उससे मतलब नहीं है ना, जो देखिए बढ़िया काम जनता के लिए कैसे काम करेंगे? उनका तो घर में ही फूट डली हुई है। सबको आप समय दिए, एक बार तेजस्वी सरकार को लिया के समय उनको दीजिए। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उनको भी समय देके देख लीजिए। अब की बार आरजेडी सरकार तय है, ये बात सोच लीजिए। चुनाव आयोग पर आप लोग क्या कहेंगे? चुनाव आयोग पर क्या कहेंगे? वोट चोर। चुनाव आयोग जो है पूरी तरह पंगु हो चुका है। मोदी जी के इशारों पे काम करता है और बिहार की जनता जागरूक है। पिछली बार 2020 के चुनाव में आपने देखा होगा लगभग 90% काउंटिंग कुछ सीटों पर दिन के 12-1 बजे तक हो चुकी थी। 90% काउंटिंग 12-1 बजे दिन तक हो चुकी थी। लेकिन जानबूझ करके 20-25 सीटों पर तेजस्वी यादव को हरा दिया गया और उसका रिजल्ट 12-1 बजे रात को घोषित किया गया। बिहार की जनता ने उसी समय एनडीए को गद्दी से उतार दिया था, लेकिन जो है वो उन्होंने अपना प्रशासनिक फायदा उठा करके और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोका। कई अफसरों को, गुजराती अफसरों को बिहार भेजा गया है, कई बिहार के अफसरों को बाहर ट्रांसफर कर दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे? सनातन धर्म का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ लगा था। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लगा था, जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। अब सोचिए कि ये हिंदू के वोटों के नाम पर ये सत्ता में रहने वाले लोग जब वहाँ पर उत्तर प्रदेश में नाविक थे, टेंट वाले थे, लाइट वाले थे, साउंड वाले थे, लेकिन उन लोगों को ठेका नहीं दिया गया, गुजरातियों को ठेका दिया गया था। पूरा भारत का हिंदू महाकुंभ में जाकर स्नान कर रहा था और उसका फायदा गुजराती उठा रहे थे, कमाई गुजराती के लोग कर रहे थे। और बिहार में भी वही ये लोग चाल चल रहे हैं। मोदी जी हिंदुओं के भी नहीं है। अरे कहाँ से है? हमारा आस्था जो है, हमारे भगवान जो राम है, उनके मंदिर में वो जब ऐसा काम किए, अधूरा मंदिर का निर्माण किए। बताइए, हमारे आराध्य भगवान जो हैं, जो उनके अधूरे मंदिर का निर्माण किए, अगर वो ऐसा नहीं करते तो क्या वो अयोध्या हारते हैं? तो भगवान है, सबको देखते हैं। ये भारत देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है, न कि केवल एक का है। और ये सामाजिक समरसता, एकता और अखंडता का देश है और इसको कोई मिटा नहीं सकता है।
देश की जनता जागरूक है। आज या कल देश की जनता ये समझ चुकी है और ये बिहार जो है यहाँ से एनडीए की खटारा सरकार को हटा रहा है और दिल्ली की कुर्सी को हिला रहा है। तो देखिए जनता एनडीए को खटारस, आप तो भगवा पहने हैं, आप तो पक्का मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी के दिए हैं, नीतीश कुमार के हम संगे हैं। नीतीश कुमार के ये कह रहे तेजस्वी आएंगे, नहीं आएंगे ना, अभी बहुत बताइए। देखिए आप ही के सामने क्या है, देखिए बहुत प्रॉब्लम है। लोकतंत्र में मत है, लोकतंत्र में अपना विचार है, कोई भी अपना बात रख सकता है। 20 साल से मोदी जी ने काम नहीं किया। आएंगे अभी फिर नीतीश कुमार का सरकार बनेगा तो बनेगा, समझ लीजिए। आप लोग दारू पिए, दारू पिए, नीतीश कुमार बन रहे हैं। आप लोग दारू पी गए? ऐसा बात नहीं है, हम लोग नीतीश कुमार का सरकार बनेगा तो बनेगा। नहीं बताइए, कुछ समय हम जा रहे हैं। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, अब की बार महेंद्र भैया हमारे नेता होंगे बिहार के। महागठबंधन से यहाँ प्रत्याशी हैं, महागठबंधन से प्रत्याशी हैं महेंद्र प्रसाद गुप्ता जी। आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे करघर विधानसभा से आग्रह और अपील करना चाहेंगे कि महागठबंधन के प्रत्याशी महेंद्र प्रसाद गुप्ता जी को 11 नवंबर के दिन क्रमांक संख्या 6 पर हसुआ गेहूं की बाली छाप पर बटन दबाकर बिहार के आर्थिक न्याय के जनक, भावी मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे और हम एक नया बिहार बनाने के लिए संकल्पित हैं और यहाँ करघर विधानसभा में महागठबंधन को प्रचंड वोटों से जिताने का काम करेंगे। एक बार माइक पे बोल दीजिए, मोदी की तेजस्वी? हाँ, सबसे बुलवाइए, तेजस्वी की मोदी जी? यहाँ आप पूछिए ना, आप किसको चाहते हैं? तेजस्वी की, तेजस्वी सरकार। आवाज नहीं आ रही, आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। मोदी जी की हम लोग को पटना तक केवल भेजना है, दिल्ली का तो कुर्सी से हम उतार रहे हैं। दिल्ली क्या है, दिल्ली की बात हम क्या करेंगे? एक मिनट, दिल्ली जो है हमारे बिहार के साथ जो सौतेलापन कर रहा है, जो दिल्ली जो है हमारे साथ जो व्यवहार कर रहा है, हमको पटना देखना है ना। नीतीश जी ने स्पेशल पैकेज मांगा बिहार के लिए, वो तो विशेष राज्य का दर्जा भी मांगे थे, उनके डीएनए को गाली भी दी गई थी, उन्होंने सैंपल भी भेजा था, तो क्या उनको विशेष राज्य का दर्जा मिल गया? नहीं, आपकी बार मिल जाएगा। देखिए देश 2014 से 19 तक जुमले पर चला। देश 2014 से 19 पर जुमले पर चला और 2019 में देश के वीर सपूत जवानों को जो पुलवामा में हमला कराया गया, जिसका आज तक पता नहीं चला कि 300 kg RDX कहां से आया, और देश के जवानों का खून बहा करके ये फिर 2019 में सत्ता में आए और 2024 में जो है 4 टांग की कुर्सी को 1 टांग तोड़ करके 3 टांग पे जो बैठे हुए हैं, और 14 नवंबर के बाद वो भी कुर्सी को हिला दिया जाएगा। और आपसे तो पहले ही बोल दिया कि अब सत्ता नहीं आने वाली है। तो देखिए, ये हम करघर विधानसभा में थे। युवा इस बार बदलाव चाहता है, युवा इस बार रोजगार चाहता है और तेजस्वी की इस बार हवा है, क्योंकि बिहार की धरती पर युवाओं को नौकरी, रोजगार, रोटी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और एनडीए को सोचिए कांटे की टक्कर मिलने वाली है। 20 की तरह इस बार भी मोदी जी का खेल फंस गया है। 20 साल का जो सूखा था वो इस बार कहीं ना कहीं ख़त्म होने जा रहा है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।